जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.6 फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन इज दिस कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देख लीजिए इसको। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1। जब भी किसी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तब वहाँ पे क्या होता है 1। और उसके बाद मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 8x माइनस 3 को 1 से करूँगा और इज इक्वल टू के साथ 2 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x। नाउ 8x minus 3 into 1, it will remain 8x minus 3 and just look at the right hand side 2 into 3x, 2 3 जा 6x। अब मैं क्या कर लूँगा, एक तरफ नंबर रख लूँगा और एक तरफ वेरिएबल और वेरिएबल। 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x है। 6x जो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, प्लस का साइन था 6x का, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस 6x। ठीक है, और इज इक्वल टू ये माइनस 3 था, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 8x माइनस 6x दिस विल बिकम 2x। 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 और x का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 2 राइट हैंड साइड में जाके 3 को डिवाइड कर देगा। तो व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। See here 9x upon 7 minus 6x is equal to how much? It is 15. It is 15। इसमें भी सेम प्रोसेस, कुछ नहीं है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा 1 और अगेन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 9x इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू क्या है आपका 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x। तो क्या हो जाएगा जब 9x 1 से मल्टीप्लाई होगा देयर विल बी नो चेंज, 9x इंटू 1 दिस विल बी 9x एंड जस्ट लुक एट द राइट हैंड साइड 15 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 15 इंटू 7 फिर माइनस सिंबल के साथ क्या हो जाएगा 15 जो है आपका 6x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, ठीक है 15 7 जा 105, 15 7 जा 105। ठीक है, माइनस 15 इंटू 6x दैट इज 90x, 90x। अब क्या होगा, एक तरफ वेरिएबल रख लेंगे और एक तरफ नंबर, तो इधर क्या है आपका 9x, 9x और ये माइनस 90x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 90x और दिस विल बिकम 105, 105। तो कितना हो गया आपका 90x प्लस 9x, 99x, 99x इज इक्वल टू हो गया आपका 105। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 99 और x के बीच में कौन सा सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या हो जाएगा ये 99 जो है राइट हैंड साइड में जाके 105 को डिवाइड कर देगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 अपॉन 99। इसको आप जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो आप, इफ़ यू डिवाइड बाई 3 तो 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 35 अपॉन 33। इट्स क्लियर। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। क्या है x अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9,
4 अपॉन 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये 9 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड विद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 जो है x प्लस 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, जस्ट लुक हियर, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू 15, 4 इंटू हाउ मच 15। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड, 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, जस्ट लुक हियर, 4 इंटू एक्स हो गया 4x, और 4 इंटू 15 हो गया 60। दिस इज 4x प्लस 60। 9x इज इक्वल टू 4x प्लस 60। अब हम क्या कर लेंगे, एक तरफ वेरिएबल रख लेंगे और एक तरफ नंबर। ये 4x जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 4x, और यहाँ पे बच गया आपका 60। 9x माइनस 4x दैट इज 5x, 5x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x और 5 के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का, तो 5 राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड कर लेगा, यानी 60 अपॉन 5 दैट इज 12। तो कितनी आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट लुक हियर, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y एंड इट इज गिवन हाउ मच, माइनस 2 अपॉन 5, माइनस 2 अपॉन 5। अब इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -2, और -2 किस साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 6y के साथ, यानी क्या किया मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस 4, और -2 किसके साथ होगा, 2 माइनस 6y के साथ। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3y होगा पहले, फिर 5 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 4, फिर ये -2 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 6y हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ जस्ट लुक हियर, 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया 15y प्लस 20 इज इक्वल टू, जस्ट लुक हियर, -2 इंटू 2 दिस विल बिकम -4, एंड जस्ट लुक हियर, प्लस 2 6 जा 12y। अब वेरिएबल एक तरफ रख लेंगे और नंबर एक तरफ, जस्ट लुक एट द वेरिएबल, 15y इज हियर और 12y इज हियर, 12y लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस 15y माइनस 12y इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर बच गया केवल -4, और ये 20 जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, एंड इट विल बिकम -20, नाउ जस्ट लुक हियर, 15 माइनस 12y, 15y माइनस 12y, 3y इज इक्वल टू, जस्ट लुक हियर, -4 एंड -20 इट विल बिकम -24। क्या आ जाएगा, -4 और -20 कितना हो जाएगा, -24। 3y इज इक्वल टू -24 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो -24 है ये जो है 3 इसको डिवाइड कर लेगा, तो व्हाट यू विल गेट, y इज इक्वल टू -8। So what is the value of y? That is -8. Now coming to the fifth question. This is fifth question कि 7y plus 4 upon y plus 2 it is given how much, -4 upon 3। इसमें भी आप क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा
3 इंटू 7y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 जो है y प्लस 2 के साथ क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 3 इंटू 7y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, किसके साथ होगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू पहले -4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा y के साथ, और फिर -4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपके 2 के साथ। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 7 जा 21y प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू -4y एंड दिस इज -8। अब जो है नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो जस्ट लुक हियर 21y है, ये -4y है, -4y लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 21y प्लस 4y इज इक्वल टू -8 यहाँ पे था आपका, ये -12 राइट हैंड साइड में जाएगा, कितना हो जाएगा -12। ठीक है, ये 12 राइट हैंड साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा -12। नाउ 21y प्लस 4y 25y इज इक्वल टू आ गया, दिस इज -8 एंड -12 इज -20, देयरफॉर y विल बी, y और 25 के बीच में कौन सा सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, उधर जाके क्या करेगा ये राइट हैंड साइड में जाके 25 क्या कर देगा आपको डिवाइड। अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो, रिड्यूस कर लो, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, -4/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज -4/5। Is it okay? Now this is question number 6. The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. क्वेश्चन में ये है कि जो हरी एंड हैरी हैं उनकी एज का रेशो क्या है 5:7 एंड 4 years from now यानी आज से 4 साल बाद द रेशो ऑफ देयर एजेज विल बी 3:4। उनकी जो है एज का रेशो क्या हो जाएगा 4 साल बाद 3:4। तो वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज, हमने उनकी जो है प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन, जस्ट लुक एट दिस सॉल्यूशन। क्या दे रखा है आपको, हरी और हैरी का एजेज का रेशो कितना है 5:7। तो ऐसे हम लिखते हैं लेट द present ages of Hari and Harry are किस रेशो में है 5 और 7। तो वी कैन टेक 5x एंड 7x रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये उनकी प्रेजेंट एजेज हो गई 5x एंड 7x। नाउ 4 years from now यानी आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद देखिए एज ऑफ हरी एंड एज ऑफ हैरी। ठीक है, आज से 4 साल बाद। सपोज करो कोई बच्चा आज की डेट में जो है 10 साल का है, तो 4 साल बाद कितना होगा 10 + 4। कोई बच्चा अगर आज की डेट में 5x ईयर का है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, उसकी एज +4 हो जाएगी। इसी तरह हैरी की एज क्या आती करंट एज 7x, तो उसमें भी क्या हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, +4। तो 4 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ हरी विल बी 5x + 4 और एज ऑफ हैरी विल बी 7x + 4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि 4 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेज विल बी 3:4। यानी क्या हो जाता है कि ये जो 4 साल बाद एज है हरी की 5x/4 और इनकी जो एज है 7x + 4, इनका रेशो कितना हो जाता है 3:4। यानी
5x plus 4 upon 7x plus 4 is equal to 3 upon 4. Now we will do the cross multiplication. So what will happen? 4 into 5x plus 4 is equal to 3 into, और ये एज कितनी है? 7x plus 4, 7x plus 4. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 into 5x यानी 20x plus 4 4 जा 16 is equal to, just look here, 3 into 7x that is 21x plus 3 4 जा 12, 3 4 जा 12. तो क्या हो गया आपका? अब एक तरफ वेरिएबल रख लेंगे और एक तरफ नंबर. तो ये 21x है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा. तो इधर क्या था आपका? 20x माइनस 21x, और राइट हैंड साइड में क्या है आपका? 12 है, और ये 16 यहाँ है. आपके राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस. तो दिस विल बिकम 12 माइनस 16. तो यहाँ से आप क्या आ गया? क्या आ गया आपका? 20x माइनस 21x, सिंपली माइनस x, 1x इज देयर, एंड 12 माइनस 16 इज माइनस 4. देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. क्वेश्चन ये था कि फाइंड देयर present ages. तो therefore the present age of Hari and present age of Harry हरी की एज कितनी थी? जस्ट लुक हियर, 5x. कितनी थी? 5x. और इसकी कितनी थी? 7x. तो 5x का मतलब 5 into 4 that is 20 years. हरी की एज कितनी हो गई? 20 years. और इसकी एज कितनी हो जाएगी? 7x मीन्स 7 into 4 that is 28 years. 28 years. तो कितनी एज है इसकी? प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 20 years और प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज 28 years. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. जस्ट लुक क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. क्या है? द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर is greater than its numerator by how much? 8. कितना है? 8. If the numerator is increased by 7, if the numerator is increased by 17, and denominator is decreased by 1, and denominator यानी dr is decreased by 1. This is decreased by 1. The number obtained is the number obtained is how much? The number obtained is 3 upon 2. कहता है find the rational number. Find the rational number. क्या है क्वेश्चन? द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1. द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3 upon 2. फाइंड द रेशनल नंबर. इट्स ओके. क्या कहता है कि किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर है.
ठीक है, तो हमने ऐसे ले लिया। सॉल्यूशन देखिए, क्या है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, तो हमने लिख लिया कि लेट द न्यूमरेटर इज x, therefore then the denominator will be क्या है, 8 ज़्यादा है, यानी x plus 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या बोल रहे हैं, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 17 यानी x पहले था +7 एंड न्यू डिनोमिनेटर, उसमें क्या कह रहा है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। पहले डिनोमिनेटर कितना था, x + 8, ठीक है, उसमें से 1 कम कर दिया तो कितना आ गया ये, x 8 - 1 इज 7। देन क्या है, देन द नंबर इज 3/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ क्या हो जाएगा, x + 17 अपॉन x + 7, ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × x + 17 = 3 × x + 7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 × x 2x, 2 × 17, 72 = 34 = 3 × x 3x और 3 × 7 = 21। एक तरफ वेरिएबल रख लीजिए और एक तरफ नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये 3x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -2x - 3x = 21 राइट हैंड साइड में छूट गया था, 34 राइट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बिकम -34। तो यू कैन गेट 2x - 3x, it will become -x = 21 minus this, how much, -13। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, वैल्यू ऑफ x इज 13। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द रेशनल नंबर, देयरफॉर द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर, वो था आपका कितना, हमने शुरू में लिया था, लेट द न्यूमरेटर इज x यानी 13 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, वो कितना था, x + 8, x मीन्स 13 + 8 दैट इज 21, यानी क्या है, जो न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर था वो हो जाएगा हमारा 13 और डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विल बी x + 8 दैट इज 21। तो हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाता है, देयरफॉर द रेशनल नंबर इज, और रेशनल नंबर क्या होता है, वही P/Q फॉर्म का होता है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज, तो न्यूमरेटर कितना है मेरा यहाँ पे, जस्ट टेल 13/21, 13/21। Is it okay? So that's all for today. Thank you very much.